So here is the next question. Hello everyone. So this question is based on geometry. It says in the figure AB is equals to BC is equals to CD is equals to DE is equals to EF is equals to FG is equal to GA. ओके काफी कुछ इक्वल दिया हुआ है. तो फाइंड एंगल ए. तो एंगल ए कितना होगा ये पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसे बेसिकली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगने वाली है. दो प्रॉपर्टीज कौन सी लगेगी कि अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं इन ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं. एंड दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल. जहां पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है तो अगर मैं नाम दे दूं एबीसी तो क्योंकि यहाँ पे एंगल सी पे एक्सटीरियर बन रहा है उसके छोड़ के जो बाकी दो एंगल है ए और बी इसके सम के बराबर आपका एक्सटीरियर एंगल ए सी डी आ जाएगा. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन. ध्यान से देखिए. हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है वो बीसी के बराबर है. तो एबीसी ट्रायंगल में अगर ए बी और बीसी बराबर है तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल आएंगे अपने आप. तो इनको हम नाम देते चलते हैं. इनको हम नाम भी देते चलते हैं. तो ए बी अगर बीसी के बराबर है तो अगर एंगल ए एक्स होगा तो एंगल सी भी एक्स होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई. अब देखिए ध्यान से जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एबीसी का बी पे ये जो एंगल आएगा ये अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होगा. दैट्स व्हाई ये 2x होगा. ये एंगल 2x होगा. राइट. सिमिलरली अब देखिए कि BC जो है वो CD के बराबर है. अगर BC और CD बराबर है दैट मींस ये भी एक ट्रायंगल हुआ आइसोसेलेस. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा एंगल डी. ये भी हो जाएगा 2x. राइट. अब आप केयरफुली देखिए जो ट्रायंगल ए सी डी बन रहा है ACD ट्रायंगल का जो एंगल C बन रहा है वो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर के बराबर होगा. यानी ACD ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी का सम जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा यानी कि 3x होगा. अब मुझे पता है कि जो CD है और DE है ये दोनों भी इक्वल है. दैट्स व्हाई CDE भी बन गया आइसोसेलेस. तो CD के अपोजिट एंगल E और ED के अपोजिट एंगल ए दोनों के दोनों कितने होंगे. ये दोनों एंगल 3x होंगे. तो ये एंगल भी 3x आ गया. राइट. यहां तक क्लियर है. ठीक है. अब ध्यान से देखिए हमें यह भी दिया हुआ है कि जो AG है वो GF के बराबर है. देखिए AG जो है वो GF के बराबर भी दिया हुआ है. तो अब अगर मैं ट्रायंगल को चेंज करता हूं लेट मी चेंज द कलर आल्सो. अब अगर मैं ट्रायंगल को चेंज करता हूं कि AG जो है अगर वो GF के बराबर है तो ट्रायंगल AGF जो है ये भी आपका कौन सा ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस. तो AGF में अगर AG और GF बराबर है तो एंगल ए और एंगल एफ बराबर होंगे. ये एंगल एक्स हो जाएगा. एंगल एफ एक्स हो जाएगा. अब AGF ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये कितना होगा. ये 2x हो जाएगा. है ना. एंगल AGF पे जो G पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो A और F के बराबर होगा यानी कि 2x. अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि EF और GF भी बराबर है दैट्स व्हाई मैं हाईलाइट कर रहा हूं ट्रायंगल को. दैट्स व्हाई जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है पहले सॉरी द कलर इज नॉट विजिबल. हाईलाइट में नहीं कर पा रहा हूँ. ओके. जो ट्रायंगल दिया हुआ है आपको GFE इसमें अगर GF और EF बराबर है तो आपको ये मालूम पड़ गया कि इस ट्रायंगल के अंदर GFE के अंदर ये जो एंगल आएगा ऊपर की तरफ इधर ये भी कितना होगा 2x होगा क्योंकि GF जो है वो EF के बराबर है. राइट. दीज टू आर इक्वल. एंड सिमिलरली अगर आप AEF ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं AEF ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो एंगल F जो आएगा वो कितना आ जाएगा. वो A प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा. 3x A प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x. एंड क्योंकि EF और ED बराबर है दैट्स व्हाई ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा
क्योंकि EF और ED बराबर है, दैट्स व्हाई ये भी बन गया आइसोसेलेस, तो ये भी कितना हो गया, ये भी 3x हो गया। अब आप देख सकते हैं आपको एंगल AX मिल चुका है, एंगल D 3x मिल चुका है, और एंगल E ये भी 3x मिल चुका है। तो 3x प्लस x यानी 7x, 7x की वैल्यू अगर 180 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिवाइड बाय 7, दैट्स योर आंसर। x एंगल A जो आएगा वो आपको मिलेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 7, दैट्स योर आंसर, राइट। थैंक यू।